सभी नेता तैयार हो जाएं, अन्यथा अपनी सीटों को बचाने के लिए कहीं कोई जगह और ठौर भी नहीं मिलेगी। तुम भय पैदा कर रहे हो, तुम शेर लाके कोई फैक्ट्री लाते, कोई उद्योग लाते, इतने पैसे। नमस्कार, स्वतंत्र शिवपुरी में आपका स्वागत है। आज हम जो आस्था से जुड़ी एक खबर है ये दिखाने आज हम बल्लारपुर के जंगल में आए हैं। बल्लारपुर के जंगल में आज जो हालत है, प्रशासन लगातार यहाँ दावा कर रहा है कि यहाँ मेला लगाया जाएगा, परंतु फॉरेस्ट कर्मी जो फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं उनकी मनमानी के चलते मेला पर लगातार बादल छाए हुए हैं। हालत ये निर्मित हो गई है कि यहाँ फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ अपनी पूरी टीम बिठा दी है और यहाँ श्रद्धालुओं को आने से लगातार रोका जा रहा है। जब यह घटनाक्रम सामने आया तो मंदिर के जो महंत हैं प्रयाग भारती जी वो आज धरने पर बैठे। उसके बाद यहाँ पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौके पर पहुंचा और उसके बाद जब बातचीत हुई तो बातचीत में नतीजा निकला और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ मेला पूरे विधिवत तरीके से लगाया जाएगा। परंतु यहाँ हम आपको बता दें कि लगातार फॉरेस्ट विभाग और जो प्रशासन है, प्रशासन के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। लगातार प्रशासन यहाँ दावा कर रहा है कि मेला पूर्ण रूप से यहाँ लगाया जाएगा, परंतु फॉरेस्ट विभाग लगातार अपनी मनमानी कर रहा है और इस मनमानी के चलते यहाँ श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हम बता दें कि आज जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करने के लिए जैसे ही बल्लारपुर के जंगल में प्रवेश दिया जा रहा था तभी वहाँ फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने रोक लिया और उनका स्पष्ट कहना है कि पैदल तरीके से कोई भी मंदिर नहीं पहुंच पाएगा। अगर किसी को भी जाना है तो वह अपनी बाइक या अपने साधन से मंदिर तक पहुंचेगा। अब यहाँ हम आपको बता दें कि ये आस्था का एक बड़ा केंद्र है और यहाँ कई जो भक्त हैं वो पेड़ लगाकर यानी लेट कर यहाँ आते हैं। अब उनके लिए अब वो इस मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है। इस संबंध में हम ज़्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे मंदिर के महंत प्रयाग भारती जी से। महाराज, आज जो मेले को लेके जो असमंजस की स्थिति बन रही है, आज क्या कुछ निर्णय हुआ है? आज निर्णय यही हुआ है कि दुकानें सब लगेंगी यहाँ, सिर्फ मनोरंजन वाले कोई आएगा तो वो बाहर रह जाएगा। अखाड़ा चलेगा, अखाड़ा चलेगा। सुबह आप गेट पे पहुंच गए थे, वो क्या विवाद? वो विवाद यही था कि वो सबको रोक रहे थे, जनता को। क्यों रोक रहे थे? क्यों रोक रहे थे, क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे थे कि जाओ अपनी जिम्मेदारी पे जाओ और उस पे जाओ और शेर खा जाएगा, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा, दुनिया भर की। जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया था, कलेक्टर ने बोला था कि हाँ, सभी के लिए ये बिल्कुल। कलेक्टर साहब ने कहा कि एक क्या हुआ आज वो तो हर वक्त झूठी बातें निकाल रहे हैं नेशनल पार्क वाले। अच्छा, नहीं तो कलेक्टर के जो आदेश है उनको जो फॉरेस्ट वाले नहीं मान रहे। हाँ, नहीं मान रहे वो। कलेक्टर साहब के ऑर्डर को कब मान रहे हैं वो? तो कल कलेक्टर साहब ने रात में क्या निर्णय दिया था? यही निर्णय दिया था कि मेला वहीं लगेगा, दुकानें सब वहीं लगेंगी। सिर्फ एक मनोरंजन की बात हुई थी, मनोरंजन की वो भाई कहीं लगवाओ। तो पहले तो हमारे यहाँ आता ही नहीं मनोरंजन। स्थिति बनी है सुबह यही स्थिति बनी कि जनता को रोक रहे थे, मोटरसाइकिल वालों को और इनको। क्या बोला उनसे? उनसे यही बोला कि नहीं जाओगे। अच्छा, उसके बाद फिर आप धरने पे बैठे, फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि हम गए वहाँ, उनसे झगड़ा हुआ, रेंजर से हुआ। रेंजर बोली कि तुम जंगल में खड़े हो, बाहर निकलो यहाँ से। मैंने कहा हम जंगल में नहीं है, हम अपने बलारी के रास्ते पे हैं। ये बलारी का रास्ता है, जंगल का रास्ता नहीं है। ये टाइगर आए, इससे आप क्या कहते हैं, इससे कुछ प्रभावित हुआ है इस क्षेत्र में? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो कोई प्रभावित नहीं है। शेर तो आज से थोड़ी, शेर तो इस जगह में परंपरा से रहे। हमारे बुजुर्गों से पूछो उनको, शेर इस जंगल में रहे और लाखों आदमियों की भीड़ रही है। नहीं, अभी जब हम आए हैं अभी भी वहाँ फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं कि पब्लिक को पैदल नहीं आने दिया जाएगा। पैदल क्यों नहीं आएंगे? पैदल वो जो पेड़ भर के आएगा 50 किलोमीटर से, वो आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? तो फिर उस कंडीशन में अगर फॉरेस्ट कर्मी अगर नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? करेंगे क्या? कुछ नहीं, वही करेंगे। वो तो रोक रहे हैं ना, आने दे ही नहीं रहे पैदल वालों को, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे और क्या, लड़ेंगे भिड़ेंगे, पर आएंगे धरने पे, फिर बैठ जाएंगे मर बेकाज में। हम लोग मर जाएंगे पर धर्म के प्रति हटेंगे नहीं पीछे को। धरने पे बैठने के बाद भी नहीं सुनवाई होती, फिर क्या करोगे? नहीं, फिर आप मर जाएंगे, धर्म के पीछे नाम तो हो जाएगा शिवपुरी में। किस तरह से वो करने वाले? वो इसी तरीके से इन्होंने एक तो जंगल में बगैर परमिशन के ये जंगल में शेर ले आए यहाँ है। इनको पता नहीं था कि ये यहाँ शेर के लाखों की भीड़ आती है यहाँ जंगल में और हजारों भैंस चल रही है इस जंगल में। हाँ जी, पिछले साल शेर नहीं थे तब नवदुर्गा। हाँ, तब ये 4-5 साल से यही कर रहे हैं नवदुर्गा में, और आज भी पहला दिन है, तो आज पिछले साल की संख्या में कोई अंतर है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। हाँ, कम आए जनता, पिछले बार से कम आए। हाँ, कम आए।
अब ये जो प्रश्न अभी हमने किया, इसी प्रश्न को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है। ये एक महिला हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने बताया कि ये पैदल कोलारस से यहाँ आई हैं, परंतु जैसे ही ये फॉरेस्ट की बाउंड्री के अंदर इन्होंने आने का प्रयास किया, इन्हें रोक दिया गया। उसके बाद इनकी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है कि ये वहाँ से 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँची, परंतु इन्हें मंदिर तक पैदल नहीं आने दिया गया। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं लक्ष्मी दागड़, अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? आप कोलारस से। कोलारस से कब आप निकले थे? पैदल आए हैं? हाँ, 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे निकले। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ आके क्या स्थिति बनी आपके साथ? उनने मना कर दी कि पैदल नहीं जाएंगे। कहाँ, कौन ने मना किया है आपको? वो फॉरेस्ट वाले थे। कहाँ पर मना किया है? जो झाई मना कर। तो फिर वहां से आप फिर मंदिर तक कैसे आए? वो फिर हमारी गाड़ी आई। तो मतलब आपको आपने आस्था रखी होगी या कोई मन्नत मांग के आप मेरी 5 साल पहले की थी मन्नत थी, और आपकी मन्नत पूरी नहीं होने दी इनने? हाँ, नहीं, मेरी मतलब ये बच्चन के ऊपर रखी मैंने। तो आपने मन्नत रखी होगी, जब यहाँ तक पैदल आने की आपकी मन्नत होगी और आपकी मन्नत पूरी नहीं हो पाई है, आप पैदल पर जहाँ तक नहीं आ पाए, हमने बहुत बोली थी। तो ये आपने सुना किस तरह से लोगों की आस्था के साथ यहाँ फॉरेस्ट विभाग लगातार खिलवाड़ कर रहा है। नाम है आपका? विनय कुमार शर्मा। अच्छा जी, विनय जी कहाँ से आए हो? शिवपुरी से आया था। शिवपुरी से बलारपुर मंदिर आए हो, क्या कहना है आपका? मैं साहब जब से मतलब होश संभाला, जब से अपने दादाजी के साथ में मंदिर आ रहा हूँ, और आज पहली बार रोका गया, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? साहब तीर की तरह, आज पहली बार नहीं, पिछले 5 सालों से रोक रहे हैं ये लोग यात्रियों को। और इनसे गुरुजी, हमारे मंदिर के गुरुजी हैं श्रीमंत विराग भारती जी, उन्होंने बहुत 50 बार साधु संतों ने सबने निवेदन किया फॉरेस्ट वालों से, लेकिन वो लोग सुनने तैयार नहीं है। इस बार बिल्कुल ही रोक दिया है, आगे क्या कदम उठाएंगे साहब? आगे अब यही कदम उठाएंगे। अब कलेक्टर साहब ने तो कह दी है, तो हम तो कलेक्टर साहब के आदेश का पालन करते हुए, अगर जे CCF साहब और जे नहीं माने तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। तो ये लाखों भक्तों की आस्था के साथ ये लगातार खिलवाड़ हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? भाई साहब, इसके लिए तो धर्म की हानि ही हो रही है। जब धर्म बचेगा ही नहीं, जिस माँ से इस संसार की उत्पत्ति है, उस माँ की रक्षा के लिए आज उन लालों को, उनके सपूतों को माता तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। अब इनको क्या कहेंगे? आप चंडमुंड की उपाधि दे सकता हूँ, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, तो ये तो चंडमुंड की तरह ही है। अब इनके लिए तो धर्म की हानि होगी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन उन्होंने पूरा मंत्र बताया भगवान ने कि अगर धर्म की हानि हो तो उसके लिए भी आप अधर्म करना श्रेष्ठ बताया भगवान ने। आज सुबह क्या विवाद हुआ? आज सुबह यही विवाद हुआ कि कलेक्टर साहब के यहाँ कल मीटिंग थी, तो मीटिंग में उन्होंने कह दिया था कि मेला भी वहीं लगेगा और रास्ता भी आपकी कोई नहीं रोकेगा। और कलेक्टर साहब ने पैदल यात्रियों को बोला है ना? बिल्कुल बोला है कलेक्टर साहब ने। किसी भी प्रकार से, किसी भी कैसा भी पैदल आएगा, कैसी भी गाड़ी से आएगा, उसको नहीं रोका जाएगा। जा रहा है पैदल लोगों को। अब ये कलेक्टर साहब की आप आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं। अब आप मंदिर प्रबंधन क्या करें? मंदिर प्रबंधन तो अभी झगड़ के ही आया और अभी यात्रियों को दर्शन भी करा रहा है। मंदिर प्रबंधन तो और भी आगे की लड़ाई है जो चक्का जाम के रूप में आएगी साहब। और आने वाले समय में आगे ही आगामी 6 महीने पीछे ही चुनाव भी हैं। सभी राजनेता आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहूँगा भाई साहब कि माता के लिए सभी नेता तैयार हो जाएं, अन्यथा अपनी सीटों को बचाने के लिए कहीं कोई जगह और ठौर भी नहीं मिलेगी। तो उस भारतीय मैं पुजारी हूँ, अच्छा, शिशु महाराज का, प्रयाग भारती महाराज। तो ये आप यहाँ मेले पर रोक लगा रहे हैं फॉरेस्ट विभाग, क्या कुछ कहना है आपका? जी गलत लगा रहे हैं। तो क्या आप क्या चाहते हैं? ये रास्ता हमारी खुले कंटिन्यूस, तो अगर आज ही नहीं, हर समय। कलेक्टर साहब कह रहे हैं, कलेक्टर साहब हमारे पेपर में, ये देखो कलेक्टर साहब पता है, वो जानते हैं कानून। ये राजस्व विभाग से मंदिर लगा हुआ है, कोई अंत से लागे नहीं रख दिया, और सदियों पुराना है। कब से जुड़ा हुआ है? इतिहास के बारे में इतिहास है, ये राजा नल के जमाने से जुड़ा हुआ है। इसका पुराण आता है, समझे? राम मंदिर का पुराण नहीं है, रामचंद्र जी का पुराण नहीं है, कृष्ण का पुराण नहीं है, मगर इस माँ का पुराण आता है। मगर इसको भी ये झुठला रहे हैं रेंजर वाले। यहाँ मुस्लिम राज्य करके, अंग्रेज राज्य करके उन्होंने रास्ता नहीं बंद किया, मगर ये अपनी तरफ से रास्ता बंद कर रहे हैं। ना हमारे कलेक्टर साहब बंद कर रहे, ना SDM साहब, ना तहसीलदार। अभी आए, अभी मेला की व्यवस्था देख गए, महाराज मेला लगेगा, अभी क्या कह गए महाराज से, सबसे बोल के गए हैं। अच्छा, इससे पहले भी तो इस जंगल में शेर काफी संख्या में रहते? वो पहले माधवराज सिंधिया के जमाने में थे, वो उन्होंने शिकार करके सारे मार के खा गए वो।
अब उनकी संतान वो छोड़ रही है लाके जनता को भयभीत बनाने के लिए। वोट मिल जाएंगे इससे, हैं जनता के वोट मिल जाएंगे इसके। जनता में भय पैदा कर रहे हो तुम। शेर लाके कोई फैक्ट्री लाते, कोई उद्योग लाते, इतने पैसे इनकी आमदनी बनती जनता की। इसमें क्या 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 आर्ज मिल रहा है इनका ये रास्ता बंद करने से। हमारा मंदिर ये नहीं बंद कर सकते। अभी इन्होंने शक्ति कहाँ देखी? अभी तो जो महाराज की हम 7 अखाड़े से जुड़ते हैं महाराज हमारे यहाँ। महात्मा ही महात्मा दिखाई देगा नागा सन्यासी हिंदुस्तान में। हमारे कुंभ भी नहीं लगते अगर महाराज एक अपनी आवाज पर खड़े हो जाए तो। अभी उनको एहसास कहाँ है? आज हम आपको यहाँ दर्शन कराने आए हैं माँ बल्लारपुर के जो प्रसिद्ध प्राचीन स्थान है उसके दर्शन कराने के लिए हम अपने दर्शकों को लेकर आए हैं। आज अभी जो जिस स्थान पर खड़े हैं ये माधव नेशनल पार्क का वह स्थान है जहाँ से यहाँ पब्लिक को रोका जा रहा है। ये जो आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे देख सकते हैं प्रतिबंधित क्षेत्र, टाइगर एनक्लोजर क्षेत्र, जिसमें प्रवेश करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। प्रवेश करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर लगातार यहाँ प्रशासन दावा कर रहा है कि मंदिर का मेला विधिवत रूप से लगाया जाएगा, परंतु यहाँ फॉरेस्ट विभाग की मनमानी के चलते यहाँ भक्तों पर लगातार ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मेला लगेगा या नहीं। इसे लेकर कल रात में कलेक्टर और फॉरेस्ट विभाग के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय हुआ कि पूर्ण रूप से यहाँ मेला लगाया जाएगा, परंतु उसके बाद सुबह एक नया आदेश आया और यहाँ मंदिर में जो दर्शनार्थी थे उन्हें रोका गया। इसको लेके यहाँ जब ये हालत निर्मित हुए तो तत्काल में जो यहाँ मंदिर के महंत हैं प्रयाग भारती जी यहाँ धरने पर बैठ गए और उनका धरना प्रदर्शन चला। जब धरना प्रदर्शन चला तो यहाँ प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और प्रशासनिक अमले ने और फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने बातचीत की। उसके बाद यह निर्णय निकाला गया कि यहाँ लोगों को जाने दिया जाएगा, परंतु जैसे ही धरने से यहाँ प्रयाग भारती जी हटे उसके बाद फिर हालत वही की वही निर्मित हो गए। यहाँ हम बता दें कि यहाँ जो फॉरेस्ट की जो चौकी है, इस चौकी से यहाँ कार और बाइक से यहाँ श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, परंतु यहाँ पैदल लोग नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते जो श्रद्धालु हैं लंबी दूर से आ रहे हैं उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि एक महिला कोलारस से पैदल शिवपुरी आई। उसके बावजूद यहाँ दर्शन करने के लिए जैसे ही इस चौकी पर पहुंची उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके चलते वह अपनी मन्नत को ठुकराकर यहाँ से कार में बैठकर माँ के दर्शन करने को गई है। अब इसको लेकर यह असमंजस की स्थिति श्रद्धालुओं के बीच बनी हुई है कि मेला लगेगा या नहीं। लगातार प्रशासन दावा कर रहा है कि यहाँ मेला पूरे विधिवत तरीके से लगाया जाएगा, परंतु फॉरेस्ट के कर्मचारी यहाँ मेला में लगातार अड़ंगा डाल रहे हैं। यह डिसाइड कोई नहीं कर पा रहा है कि मेला लगेगा या नहीं। अभी महंत से जब बातचीत हुई तो उनका स्पष्ट कहना है कि एसडीएम ने यहाँ आदेश जारी किया है जिसमें 20-20 लोगों को यहाँ से जो जत्थे के रूप में जाने की अनुमति दी जाएगी और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ में मेला लगेगा। जिसमें उन्होंने बताया कि मेले के अंदर जो दुकानें हैं, पटवा या अन्य दुकानें, वो मंदिर के आसपास लगेंगी। बाकी जो मनोरंजन के जो साधन हैं वो है जो फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर करई के पास में यहाँ लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस मेले में आने के लिए ये एंट्रेंस गेट है और जो बाहर निकलने के लिए दूसरा गेट है उसे भी खुलवाया जा रहा है, परंतु वह गेट पूरी तरह से बंद है। ये अब डिसाइड बाद में होगा या ये समझ से परे है कि इस मामले में प्रशासन और फॉरेस्ट के बीच क्या स्थिति निर्मित होगी, परंतु पब्लिक इन दोनों के बीच में पिस रही है। शिवपुरी की खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज स्वतंत्र शिवपुरी को फॉलो